तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा था क्या था कि फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने देख लिया था कि जब हमारा थर्ड चार्ज को हमने जब प्लेस किया था तो दोनों चार्ज जो हमारे थे वो दोनों पॉजिटिव में थे। ठीक, अब एक चार्ज को हम क्या करेंगे, नेगेटिव ले लेंगे और एक को पॉजिटिव ही रखेंगे। ठीक, चलो ड्रॉ करते हैं। फिर यहाँ पे हमने Q1 चार्ज ले लिया, या बोले तो Q चार्ज ले लिया पॉजिटिव का। एक हमने नेगेटिव का ले लिया Q9Q ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग को स्क्वायर में लेना पड़ता है, तो स्क्वायर में ले लिया 9Q। ठीक, दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको दे दी गई L। कितनी है? L। और थर्ड चार्ज को प्लेस करना है। थर्ड चार्ज को प्लेस किस पोजीशन पर करेंगे, तो यहाँ पर F1 की डायरेक्शन इधर है और F2 की डायरेक्शन इधर है। मैच कराइए, F1 की डायरेक्शन इधर है और F2 की डायरेक्शन इधर है। इधर देखेंगे तो F1 की डायरेक्शन इधर है और F2 की अपोजिट है। तो हमारे दो कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कि हमारा ये भी सही कर रहा है, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो किस जगह पर रखेंगे, तो बैलेंसिंग के अकॉर्डिंग जो हमारा बिगेस्ट चार्ज है और जो स्मॉलेस्ट चार्ज को बिगेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग बैलेंस करने के लिए स्मॉलेस्ट चार्ज पर लगाना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट चार्ज पर इसको लगाएंगे तो यानी इस जगह पर रखा जाएगा, क्योंकि जब थर्ड चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, कहाँ पर, स्मॉलेस्ट वाले की तरफ, यहाँ से हम लोग एक यहाँ पर हमारा थर्ड चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड चार्ज आएगा, थर्ड चार्ज प्लस ये वाला चार्ज इक्वल टू इसके चार्ज के हो जाएगा। मैक्सिमम अप्रॉक्स बराबर ही होगा। ठीक, तो ये हो गया। अब इसकी सॉल्विंग कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ले लिया यहाँ पर पॉइंट थर्ड चार्ज का। ठीक, यहाँ पर इसकी डिस्टेंस ले ली हम लोगों ने x। अब ये हमारी डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई, x डिस्टेंस हो गई। अब ये हमारी x डिस्टेंस है, यहाँ पर तो प्लेस होगा नहीं तो इसको हटा देते हैं। चेक कर लिया, इसको सिर्फ चेक करने के लिए बनाना है, चेक करना है कि नहीं होगा कि नहीं पास आउट होगा। ठीक है, ये हो गया, ये हमने डिस्टेंस ले ली। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी, 9 से लेकर के थर्ड चार्ज तक की कितनी होगी, L प्लस एक्स। कितनी हो जाएगी, L प्लस एक्स। ठीक, ये हो गया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि कंसीडर दिस इज इन इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम स्टेट में इसको हमने कंसीडर किया, तो हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में एफ नेट कितना होता है, 0। एफ नेट 0 होगा तो एफ इज इक्वल्स टू K1 Q2 बटे R स्क्वायर। तो हमारा F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा। जब हमारा F1 इज इक्वल्स टू F2 हो जाएगा तो K1 Q2 अपॉन R स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे दोनों के। तो जो हमारा थर्ड चार्ज था इसको मैं लेट कर लिया कैपिटल Q, तो क्या हो जाएगा, Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू K9Q अपॉन L प्लस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइनस का 9 है तो यहाँ पर माइनस साइन और प्लस साइन को कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, इनको इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक, Q ये कटेंगे, ये गए, 9 बचेगा, ऊपर जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा, L प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर दोनों पर लगा था इसलिए कॉमन ले लिए तो होल स्क्वायर लग जाएगा। इधर हमारा 9 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस माइनस 3 आ जाएगा। तो हमारा L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू +3 और L प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -3। तो +3 और -3 को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू L/2 आएगा। इसका सॉल्व कीजिए, x इज इक्वल्स टू L/2 और इसका आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -L/4। -L/4 आ जाएगा। तो हमारा माइनस वाला तो इंक्लूड करना नहीं है, ये वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक, इसको नहीं इंक्लूड करना, वो वाला हमारा आंसर सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में मैंने बताया नहीं तो फर्स्ट केस वाला नोट कर लीजिए कि फर्स्ट केस में अगर आप इसको डायरेक्टली आपको x की वैल्यू निकालनी तो फर्स्ट केस के लिए नोट कर लीजिए एक साइड में, x इज इक्वल्स टू √Q1 अपॉन √Q2 प्लस Q1 होल मल्टीप्लाई बाई L। ठीक, ये हमारा फर्स्ट केस के लिए था। डायरेक्टली अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है, Q1 हमारा स्मॉलर चार्ज है। ठीक, अब जो ये सेकंड केस था, ये जो हमारा था सेकंड केस के लिए क्या था, ये फर्स्ट केस के लिए था। सेकंड केस के लिए क्या है, x के √Q1 अपॉन √Q2 माइनस √Q1 होल मल्टीप्लाई बाई L। ये हमारा सेकंड केस के लिए था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कैमरा ठीक चल रहा है, हाँ सब कुछ आ रहा है, ठीक, क्लियर है। चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, जिसको नोट कर लिया। तो अभी हम लोगों ने पिछले उसमें बात किया था कि क्वेश्चन में कि थर्ड चार्ज को कहाँ पर प्लेस करते हो, आपके दोनों साइंस इक्वल थे, तो यहाँ पर हमने एक साइन चेंज कर दिया। ठीक, अब जब वहाँ पर मैंने कराया था तो वहाँ पर आपका दोनों साइन इक्वल थे, दोनों साइन पॉजिटिव में लिए थे, आप लोग दोनों साइन नेगेटिव में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक्स की वैल्यू लिया हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या अंतर है कि हमारे पॉजिटिव नेगेटिव लिया था, उसकी वजह से यहाँ पर माइनस और प्लस का अंतर यहाँ पर आया है। ठीक, ये हमने ले लिया। ठीक है, एल प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 वगैरह, तो हमारा नेगेटिव का लेना नहीं, नेगेटिव का इंक्लूड ही नहीं करते, तो पॉजिटिव वाला सही हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, और यहाँ पर एल प्लस एक्स इसको समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जितना हमने पढ़ लिया था, अब हमारा टॉपिक आता है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अपने अगले टॉपिक में आते हैं, रिलेटिविटी एंड परमिटिविटी। ठीक है ना, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो परमिटिविटी क्या होता है, मैंने एक शुरुआत की वीडियोस में मैंने एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन किया था कि एप्साइलन। व्हाट इज़ एप्साइलन? एप्साइलन को कई बच्चे जानते होंगे, क्लास 11th में, क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, क्लास 12th में भी इस बीच आप लोगों ने देखा भी होगा। क्लास 12 जो बच्चे हैं इसमें देख रहे होंगे, एप्साइलन जानते होंगे। एप्साइलन ऐसे डिनोट करते हैं, एप्साइलन। EP क्या होती है? EPSILON, एप्साइलन। अब ये बताइए हमको कि जो एप्साइलन यहाँ पर लिखा हुआ है, एप्साइलन का मतलब क्या है? एप्साइलन को ही कहते हैं परमिटिविटी। ठीक, एप्साइलन को परमिटिविटी कहते हैं। एक आता वर्ड आता है एप्साइलन नॉट। अगर हम लोग एप्साइलन को परमिटिविटी कहते हैं तो फिर ये एप्साइलन नॉट क्या है, ये भी बात आती है, तो उसको भी क्लियर करते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कि हम लोग जानते थे कि Q1 Q2 हम लोगों ने बनाया हुआ था, तो फिर से बना देते हैं Q1 Q2 डिस्टेंस लिया R1 इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग इसको अभी तक बना रहे थे सिंपली कॉमनली मैनर में। तो यहाँ पे ये जो वर्ड आपको दिख रहा है ना, ये K, इसको जरा बाहर निकालिए। K की एक फिक्स्ड वैल्यू हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं K की फिक्स्ड वैल्यू? 1/4 पाई एप्साइलन। ठीक, 1/4 पाई एप्साइलन। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन, इधर रख लीजिए। F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइलन इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, और K को ही हम लोग इसी को कहते हैं, जो एप्साइलन होता है, इसी एप्साइलन को कहते हैं हम लोग, इसी एप्साइलन को कहते हैं परमिटिविटी। अब ये परमिटिविटी क्या होता है? तो परमिटिविटी, इसको अगर आप डेफिनेशन में इसके तौर पर लिखेंगे, बेसिकली डेफिनेशन लिखेंगे, तो इसको कहते हैं कि इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड। ठीक है, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज, या ब्रेक डाउन कर सकते हैं, डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन द टू चार्जेस। कोई भी दो चार्ज के बीच में इंटरेक्शन होता है, जब इंटरेक्शन होगा तो इस इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए या डिक्रीज घटाने के लिए परमिटिविटी वर्क करती है एप्साइलन। ठीक, और एक यहाँ पे बात आती है कि अब यहाँ पर जब इन दोनों चार्ज के बीच की अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगी तो फोर्स अपने आप बढ़ जाएगी। ठीक, यानी मतलब क्या था मेरा कि अगर एप्साइलन बढ़ेगा, परमिटिविटी अगर बढ़ रही है किसी भी दो ऑब्जेक्ट की, तो उनके बीच की फोर्स घटेगी। यहाँ पे क्या हुआ कि परमिटिविटी बढ़ी, इनके बीच का अट्रैक्शन टूटा, ये दूर जाने लगे, तो फोर्स भी कैसे कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। परमिटिविटी बढ़ना, अट्रैक्शन कम हो जाना, तो फोर्स अपने आप कम हो जाएगी, बेसिक बात है। परमिटिविटी अगर कम हो रही है तो फोर्स हमारी बढ़ जाएगी। ठीक, अब उसको भी देखते हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ बेसिक बता रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक, अब बात करते हैं एप्साइलन की। एक आता है एप्साइलन नॉट, ये हमारा स्पेसिफिकली बोले तो सिर्फ हमारा एयर के लिए या वैक्यूम के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू भी होती है, इसकी वैल्यू बताएंगे अभी। एप्साइलन नॉट कहते हैं जब हम लोग किसी स्पेसिफिक वैक्यूम या एयर के लिए बात करेंगे, तब हम लोग इसको यहाँ पर एप्साइलन नॉट ले लेंगे। ठीक है, परमिटिविटी की डिफिनेशन हो गई, इसको नोट कीजिए, एप्साइलन नोट कीजिए। परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी आगे आएगा, उसको आगे बताएंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक, इसकी वैल्यू थी, उसको बता दें। चलिए, इसकी वैल्यू होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.85 10⁻12 कूलॉम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, ये हमारी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू थी। ठीक है, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट।
हम लोग बात कर रहे थे उसकी इन द मीडियम वाले की बात कर लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट इन द मीडियम, ये हमारा नॉट सिर्फ एयर के लिए था। एप्सिलॉन इन द मीडियम का मतलब हुआ परमिटिविटी इन द ईच एंड एवरी मीडियम, गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, किसी की भी बात नहीं कर रहा, ठीक है, किसी की बात कर रहा है वो। किसी भी मीडियम में परमिटिविटी क्या होगी, उन सब की परमिटिविटी अलग होती है, वाटर की अलग होती है, ग्लास की अलग होती है, सबकी परमिटिविटी अलग अलग होती है, ठीक। और यहाँ पर एक टर्म आता है कि जो आपका किसी भी मीडियम की परमिटिविटी होगी वो परमिटिविटी एयर से बड़ी होगी, ठीक। इसको नोट कीजिए, permittivity in any medium is more than permittivity in air or vacuum। अगर ये है तो इसका जस्ट अपोजिट इनका फोर्स हो जाएगा। फोर्स क्या होगा, तो फोर्स ऑन एम, जस्ट इसका अपोजिट, फोर्स ऑन एनी मीडियम इज लेस देन फोर्स ऑन एयर, जस्ट अपोजिट साइन लग जाएंगे, बस ये हो गया, समझ गए। इसको नोट कर लीजिए कि किसी मतलब किसी भी मीडियम की बात कर रहा है वो, किसी भी मीडियम के एनी एक्स वाई जेड, ठीक, ये हो गया। परमिटिविटी ऑफ वाटर पता कितनी होती है, परमिटिविटी ऑफ वाटर बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर नोट कर लीजिए। परमिटिविटी ऑफ वाटर यहाँ पे लिखा है एनी मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ वाटर भी हम लोग किसी भी मीडियम में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके हम लोग नोट कर लेते हैं, 7.12 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर परमिटिविटी ऑफ वाटर हो जाती है। अब हम लोग अब कई और तरीके से भी आ सकता है, जैसे कि ग्लास का हो गया, फ्लेक्सिबल, हाँ ये बताना था कि ग्लास की परमिटिविटी अलग होती है, फ्लेक्सिबल ग्लास की अलग होती है, यानी ग्लास के जितने प्रकार सब की परमिटिविटी अलग अलग होती है, ठीक है, सब की परमिटिविटी अलग अलग होगी, ठीक। अब जैसे कि एक वर्ड आता है फ्लेक्सिबल ग्लास, तो फ्लेक्सिबल ग्लास की परमिटिविटी कितनी होती है, 3.01, 3.01, बहुत कम होती है इससे, और इससे कम वाटर की, इससे कम, सबसे कम, बेसिकली कम इसकी मानते हैं, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल ग्लास काफ़ी पूछता है वो बोर्ड में। 3.01 10⁻11 न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, -11, यहाँ तो पॉजिटिव में था ये वाला, ये माइनस में था, ठीक है, इसको नोट कीजिए। ये गड़बड़ हो गया था माइनस में, हाँ ठीक है, -12 था, यहाँ -10 पावर, यहाँ -11 पावर है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको ध्यान दीजिए, पावर मेनली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये हमने बात कर ली परमिटिविटी की। अब बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की, इसको नोट कर लिया, मिटा दें, आगे बढ़ें, शुरू करें, चलिए, हो गया। अब आती है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको कि हम ई आर से डिनोट करते हैं, किससे, आर फॉर रिलेटिविटी, आर फॉर ई आर, ठीक। तो इसको हम लोग ई आर से डिनोट करेंगे, इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी पहले कुछ बेसिकली बातें कर लेते हैं, फिर इसको आगे डिफाइन करते हैं, ठीक। रिलेटिव परमिटिविटी को ई आर से डिनोट करते हैं, ठीक। परमिटिविटी इन एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन एयर या फिर वैक्यूम कहें, वो हमारी रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होती है। क्या होती है, यानी मैंने कहा कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू, यानी कि इसको हम लोग ई आर से डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू दी परमिटिविटी इन एनी मीडियम अपॉन परमिटिविटी इन वैक्यूम। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ई आर इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू ई एम, जिस भी फॉर्म पे आप इसको याद कर सकें, ठीक, उस फॉर्म पे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी का है, ठीक। ये हमने रिलेटिव परमिटिविटी की बात करी। रिलेटिव परमिटिविटी में एक और चीज़ आती है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारी, अब जैसे वाटर की बात करें, फिक्स होती है कई वैल्यूज़, और काफ़ी ठीक वैल्यू, मतलब एक तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, पॉइंट वगैरह डेसिमल वगैरह में नहीं होती, ठीक। अब जैसे बेसिकली वाटर की बात कर लेते हैं, तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 81 होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द वाटर इज़ 81। तो इसको हम लोग यहाँ पर अगर हम रखें या इसमें रखें, तो ये हमारी 81 थी, 81 इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू ई एम, यानी कि ई डब्ल्यू हमने भी लिखा है, तो 7 पॉइंट लिखा था ना अभी, उसको यहाँ पे नोट कीजिए। ये हमने बात कर ली उसकी। यहाँ पे आप लोग क्या क्या पता है
यहाँ पे आप लोगों को देखिए ई नॉट निकालना है। मान लीजिए ई नॉट नहीं पता आप लोगों को और ये ई वाटर आपको पता नहीं पता, मान लीजिए ई वाटर आप भूल गए। ई नॉट बेसिकली पता होता है क्योंकि ई नॉट हमारा वाटर के लिए, वैक्यूम के लिए परमिटिविटी बेसिकली सेम होती है, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी फिक्स रहती है, ये पता चल गई, ये फिक्स है हमारी, तो ये निकल आएगी। ठीक, इस तरह से। और अब कई चीज़ की अलग अलग परमिटिविटी होती है। अब जैसे बात कर लेते हैं हम लोग गिलास की, तो ग्लास की परमिटिविटी क्या होती है, तो और ईजी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास की बात करें तो ग्लास की 7 होती है। 7 का मतलब क्या हुआ, 7 इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू ई ग्लास, परमिटिविटी ऑफ ग्लास। तो ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, सबके लिए अलग अलग होती है। ठीक है, और अगर यहाँ पे ग्लास ले लिया, वाटर ले लिया, आप कोई भी मेटल ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, सबकी परमिटिविटी ऐसी ही अपने एक तरह से कॉमन नंबर आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, अब अगर लिक्विड की बात कर ली, लिक्विड भी एक वर्ड आता है लिक्विड। वाटर और लिक्विड में फ़र्क होता है, ठीक है ना। लिक्विड में वाटर भी आता है, हनी भी आता है, लेकिन वाटर में सिर्फ वाटर आता है। ठीक, वाटर में सिर्फ वाटर आता है। लिक्विड की वैल्यू 8 होती है, तो 8 इंटू ई नॉट इज इक्वल्स टू ई लिक्विड। लिक्विड की परमिटिविटी अलग होती है, वाटर की परमिटिविटी अलग होती है, इसको भी याद रखना। ठीक है, यानी कि लिक्विड की अलग, वाटर की अलग, और वगैरह वगैरह। इसका फोर्स के साथ रिलेशन, फोर्स के साथ रिलेशन होते से कुछ न्यूमेरिकल्स भी है, तो उनको सोचना कि आप कल कराएंगे, इसको अगले लेक्चर में कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो इतना देख लीजिए आप लोगों ने आज रिलेटिव परमिटिविटी पढ़ लिया, थर्ड चार्ज को कहाँ डिस्प्लेस करें कूलम्स लॉ के थ्रू, उसको भी देख लिया, परमिटिविटी देख लिया। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज बेसिक समझाया, बिल्कुल बेसिक। इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं और इसका जो रिलेशन फोर्स के साथ रिलेशन है, फिर कुछ इसके ग्राफ वगैरह आएंगे आगे, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वगैरह, डाइपोल, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इतना देख लिया आप लोगों ने। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे जो इतने डायग्राम्स वगैरह आपके एनसीईआरटी में दिए होंगे, काफ़ी डायग्राम दिए होंगे उसमें, ऐसे ऐसे करके बहुत सी चीज़ें बनना है, इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा उसमें कुछ है नहीं, उसको बताना पड़ेगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने इसको। चलिए फिर अब अगले लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे जो अपना आगे का, इसके क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन जितने भी हो जाएंगे उसको कराएंगे। ठीक, सो गाइस, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। ओके, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दे ताकि वो भी इस लेक्चर को मिस ना करने पाए। ठीक है, इस लॉकडाउन में पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाएं। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, बाय बाय, गुड नाइट।